Hello, bachcho. Let this question. A car of mass 500 kg, including the mass of a block, is moving on a smooth road with velocity 1 meter per second along positive x direction. Now a block of mass 25 kg is thrown outside the with absolute velocity 20 meter per second along the positive zx direction. The new velocity of the car is आइए बेटा हमारे पास क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास एक कार है और इस कार का जो मास है इसके अंदर मान लीजिए एक ब्लॉक भी है बेटा। जैसे मान लो इसके अंदर एक ब्लॉक है, इस प्रकार से मान लीजिए। तो कार और ब्लॉक दोनों का मास मिला करके दोनों का जो टोटल मास यहाँ पे बोला जा रहा है, जो टोटल मास यहाँ पे बताया गया है बेटा, टोटल मास हमें बोला जा रहा है कि वो कितना है बेटा, हमारे पास 500 किलोग्राम टोटल मास है। तो 500 टोटल मास यहाँ पे है और ये टोटल मास जो है 500 किलोग्राम, ये जो मूव कर रहा है वो आपका 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? अलोंग एक्स डायरेक्शन ये मूव कर रहा है बेटा। आफ्टर सम टाइम हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से जो ब्लॉक रखा हुआ है अंदर, इसके अंदर 25 kg का ये ब्लॉक रखा हुआ है। 25 kg के ब्लॉक को हमने बाहर निकाल लिया, तो 25 kg का ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाता है और ये कहाँ मूव करता है, फिर हमारा जेड डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है बेटा। और कितनी स्पीड से मूव करता है जेड डायरेक्शन में? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। तो जो दूसरा ब्लॉक आपका रह गया है 500 में से, 500 का टोटल मास था, उसमें से 25 kg का आपने बाहर निकाल लिया, तो मास कितना रह गया है इसमें? 475 kg का मास यहाँ पे रह गया है। तो वो कितनी स्पीड से मूव करेगा, कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, वो सब बातें हमसे पूछी जा रही है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? अप्लाई, मैंने अप्लाई किया बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा। तो अगर बेटा जो भी आपने ब्लॉक को बाहर निकाला उससे पहले का अगर मोमेंटम आप देखते हो, तो पहले इसका मास कितना था? 500 था। देखो हम यहाँ पे लगा रहे हैं फॉर्मूला m1u1 बराबर m1v1 प्लस m2v2, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा। तो m1u1 बराबर m1v1 प्लस m2v2 हमने अप्लाई कंजर्वेशन मोमेंटम फॉर्मूला लगाया। तो पहले इसका जो मास है m1 वो कितना है? 500 किलोग्राम है और u1 स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। बाद में इसका जो m1 मास है वो हम यहाँ पे 25 kg बोल रहे हैं और जो v1 स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। और m2 मास यहाँ पे हम कितना बता रहे हैं कि इसको 475 किलोग्राम है। v2 स्पीड हमें यहाँ पे उसकी कैलकुलेट करनी है। तो हम सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं 500 इंटू 1, तो m1 मास 500, v1 स्पीड आपके पास 1 हो गई, m2 मास यहाँ पे 25 kg है। अच्छा डायरेक्शन के साथ पुट करेंगे, देखो यहाँ पे सारे मासेस को यहाँ पे डायरेक्शन के साथ पुट करते हैं। तो m1 मास हमारे पास 500 है, u1 स्पीड हमारे पास 1 है और डायरेक्शन हमारे पास क्या है? आई कैप है। बाद में मास हमारे पास 25, मास 25 है, स्पीड कितनी है? 20 है और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? जेड डायरेक्शन मतलब के कैप है बेटा। और उसी प्रकार से मास हमारे पास कितना है? 475 है और v2 स्पीड हमारे पास v है जो हमें कैलकुलेट करनी है बेटा। तो हम यहाँ पे v स्पीड कैलकुलेट कितनी कर पाते हैं? देखो 500 और यहाँ पे हो जाएगा आई कैप और माइनस का 25 टू जा 500 हो जाएगा और वो हो जाएगा बेटा कितना? के कैप। और 475 आपका इसके नीचे भी डिवाइड जाएगा और 475 का आपका इसके नीचे भी डिवाइड जाता है। तो जो फाइनल स्पीड हमारे पास देखने को मिल जाती है कि 475 का डिवाइड देने के बाद तो वो वी स्पीड कितनी हो जाती है? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो काटने पर हम क्या देखेंगे कि हम इसको जब कैंसल आउट करेंगे, हाँ, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 500/475 यहाँ पे हो गया। तो मतलब ये फाइनली कितना बन गया? 20/19 आपके पास आई कैप हो जाता है, 20/19 आई कैप हो जाता है और इसी प्रकार से 20/19 आपके पास ये के कैप हो जाता है। और ये हमारे पास इसकी फाइनल स्पीड हो जाती है मीटर पर सेकेंड में बेटा। किसकी बेटा? जो आपके पास दूसरा ब्लॉक बच गया था उसकी स्पीड यहाँ पे 20/19 हो जाती है बेटा। आई कैप माइनस 20/19 के कैप हो जाती है। तो ऑप्शन देखें तो 20/19 आई कैप, 20/19 के कैप, मतलब हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया। पहले पूरा टेस्ट था तो हमने उसको मार्क्स देखा 500, स्पीड पता थी, बाद में उसमें से अलग कर दिया तो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर दिया, सारी वैल्यूज को पुट किया तो हमने स्पीड को देखा 20/19 आई कैप माइनस 20/19 के कैप हो जाता है। और उसको हम जब कैंसल आउट करते हैं तो ये 20 हो जाता है और इसको काटने पर ये 90 मिलता है। उसी प्रकार से ये भी 20 मिलता है और ये आपके पास यहाँ पे कितना मिलता है? 90 मिलता है। ओके बेटा, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का आंसर सी प्राप्त होता है। ओके बेटा, थैंक यू।